खुद की विधानसभा देख लीजिए, सिर्फ एमएलए बन के मुख्यमंत्री बन के बैठ गए। क्या उन्होंने एमएलए के तौर पे खुद के विधानसभा में भी काम किया? अभी बारिश के दिनों में आए दिन इनके विधानसभा में हादसे हुए, इतने बड़े बड़े खड्डे हुए हैं। और आज ये नारी शक्ति वादा करती है कि अब इस विधानसभा चुनाव में अशोक जी को इस सरदारपुरा विधानसभा से हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे। किस बात की गारंटी दे रहे हैं? बेवकूफ बना रहे हैं ये, और कुछ नहीं करते हैं। जब हमारे रीट के पेपर होते हैं तब हमारी बच्चियों के कान के उतारे जाते हैं, मंगलसूत्र उतार करके चेक होता है, बाजू उतारा जाता है, दुपट्टा उतारा जाता है। और उन लोगों क्या है ना, बच्चियां जब होती है दूसरे कौम की तो उनको अंदर ऐसे ही जाने दिया जाता है। क्यों? मैडम क्या नाम हुआ आपका? संतोष भाटी। क्या करती हैं? मैं बिजनेस वूमन हूँ। बिजनेस वूमन है। क्या लग रहा है राजस्थान में जो गहलोत साहब का ये कहना है कि इस बार रिवाज जो है वो बदल जाएगा, राज कायम रहेगा, हो पाएगा ऐसा? हाँ, बदलेगा रिवाज, बीजेपी सरकार आएगी इस बार। अच्छा, जरूरी है ये तो, अशोक जी खुद चाह रहे हैं ना ये तो। अच्छा, अशोक जी खुद चाह रहे हैं। आपने अभी बोला ना, वो कह रहे हैं रिवाज बदलेगा, तो बदलना ही है रिवाज तो। अच्छा, वो रिवाज बदलेगा तो उनका मतलब ये है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आती है ना, तो अब की ऐसा नहीं होगा, अब की रिवाज बदलेगा, कांग्रेस रिपीट करेगी। क्यों करेगी कांग्रेस? कुछ बताए उनकी। उन्होंने कहा इतने सारे काम किए, राजस्थान को नंबर 1 स्टेट बना दिया उन्होंने। पीएम मोदी इंस्पायर होते राजस्थान। कौन से काम किए? क्राइम कौन से काम किए? क्राइम किया, महिलाओं पे अत्याचार किया, तुष्टीकरण की राजनीति की। मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है उन्होंने कुछ काम किया हो। देखिए, काम तो अशोक जी ने बहुत किया। जैसे कि महिलाओं के राजस्थान में नंबर 1 पे अत्याचार पे लाके रख दी महिलाओं के लिए। युवाओं के जो पेपर लीक करे हैं और युवाओं के ऊपर जितना अत्याचार हुआ है, हर बार बच्चे मेहनत करके जाते हैं और मुंह लटका के पेपर लीक होने के दम पर वापस घर आ जाते हैं। तो ऐसा काम बहुत अच्छा ये अशोक जी ने करा है। किसानों पर जो युवाओं को भत्ता देने के लिए जो बोला था, जो युवाओं की बर्बादी करी है, जो महिलाओं पर अत्याचार किया है, ये सब काम अशोक जी ने किया है। अभी और कोई काम बचा हो तो आप बता दीजिए कि अशोक जी ने कौन से अच्छे काम बाकी रह गए हैं। वो तो कहते हैं वेलफेयर स्कीम्स निकाले हैं, फोन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। आप चलिए, देख सड़कों में गड्ढे पड़े हैं, जगह जगह खोदी हुई है सड़कें, पाइपलाइन ठीक से नहीं है, सीवरेज लाइन खराब हो रखी है। क्या काम किया है उन्होंने? खाली एक चुनाव जैसे ही आए ना तो एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं कि ये फ्री दे रहे हैं, वो फ्री दे रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? फ्री से कितनी बार जनता को आप बहलाओगे, फुसलाओगे? जनता इतनी मूर्ख नहीं है। युवा हमारे बहुत है ना सजग हैं इस चीज़ को लेके। ये जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, युवा इतने जो मेहनत कर के जा रहे हैं, जो गरीब परिवार के हैं, जो आज इतने मेहनत करके जा रहे हैं, उनके साथ आप अत्याचार कर रहे हो, पेपर लीक कर रहे हो। और जिनको टिकट बांटे हैं उनके साथ, पेपर लीक वालों के साथ आप फोटो खिंचवा रहे हो। कहाँ का ये बनता है बात? कहाँ की बात है ये? आप तो भ्रष्टाचारियों के साथ मिले हुए हो। कहाँ की सरकार है आपकी, बताओ? अम्मा आप ना पीछे की तरफ आ जाएं, क्योंकि रोड पे ज्यादा लोग खड़े ना हो। जो भी लोग इससे इस तरफ हैं वो पीछे की तरफ आ जाए। हाँ, कहिए। सबसे पहले तो तुष्टीकरण की नीति कितनी अपनाई उन्होंने। आप देख लीजिए, जब भी कोई सनातन धर्म के त्योहार होते हैं तब तो आप 400 वो धारा लगा देते हैं, 144 की धारा लगा देते हैं। लोग मना कर देते हैं, आप ये माइक नहीं चलाएंगे, गाने भी हम जो कहेंगे आप वो बजाएंगे, नारे नहीं लगा सकते। और दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है उनके लिए 20 सड़क पे नमाज का रखवा देते हैं, वो सब कर देते हैं, सब प्रोग्राम रहते हैं। और महिलाओं के लिए क्या किया? अभी चुनाव आ रहे हैं, 5 साल पहले कुछ नहीं हुआ, चुनाव आए, बिजली माफ कर दी, गैस की टंकी 500 में कर दी। तो ये क्या है? क्यों कर रहे हैं ये सब? सिर्फ चुनाव आ रहे हैं तब ये सब याद आ रहे हैं। क्या इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए गारंटी ली? दूसरे हम ये गारंटी ले रहे, क्या गारंटी ली उन्होंने? आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है राजस्थान में। राजस्थान कह रहे हमने काम में नंबर 1 है। क्या काम है? राजस्थान पूरे इंडिया के क्या पूरे विश्व में रेप के मामले में नंबर 1 होगा। और आप कह रहे हैं फोन, कौन से फोन दिए? जो स्पोर्ट कंपनी एक बंद हो चुकी है, जिसके फोन उन्हें थोक के भाव उठा दिए, जो 5000 के हैं, जब 300 रुपए में वो थोक के भाव फोन उठा दिए और महिलाओं को लॉलीपॉप पकड़ा दी। और वो फोन सबसे ज्यादा ब्लास्ट हो रहे हैं, कितने आए दिन हादसे हो रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं। अच्छा मैडम, आप क्या कहना चाह रही हैं? 4.5 साल ये सरकार कहाँ थी? जब बालिकाओं पे अत्याचार हो रही थी तब ये सरकार कहाँ थी? जब जैन संतों को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, नालों में बहवाया जा रहा था, तब ये सरकार कहाँ थी? जब हमारा कोरोना आया तब ये सरकार कहाँ थी? मैं ये चीजें पूछना चाहती हूँ। हमारे पीएम मोदी ने वैक्सीन दिया, धारा 370 हटाया, सब चीज किया। आने वाले समय में हमारा देखना कि जो राजस्थान को ये कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। और ये अशोक जी तो खड्डे के अंदर ले जा रहे हैं। जिस सड़क पे जाओ, जहाँ जाओ, वहाँ खड्डे ही खड्डे मिलते हैं।
उनकी खुद की विधानसभा देख लीजिए, सिर्फ एमएलए बन के मुख्यमंत्री बन के बैठ गए। क्या उन्होंने एमएलए के तौर पे खुद के विधानसभा में भी काम किया? अभी बारिश के दिनों में आए दिन इनके विधानसभा में हादसे हुए, इतने बड़े बड़े खड्डे हुए हैं। अब वो वक्त आ गया है लोकसभा चुनाव में, इनके बेटे को हमने यहाँ से मुंह तोड़ जवाब दिया था, इनके बुद्ध से हराया था, और आज ये नारी शक्ति वादा करती है कि अब इस विधानसभा चुनाव में अशोक जी को इस खदेड़, इस लोकसभा सरदारपुरा विधानसभा से हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे। राजस्थान से ही हटाएंगे, ये समझ लीजिए। सरदारपुरा से मुख्यमंत्री भी है, और सरदारपुरा से वो विधायक की सीट भी जीतेंगे नहीं, और यहाँ राजस्थान में भी कहीं नहीं जीतेंगे। अब ये आप मान के चलिए कि बीजेपी की सरकार बनेगी, और बीजेपी की सरकार हम बनाने के लिए महिलाओं सड़क पे उतर चुकी है। घर घर में हम जाके प्रचार करेंगे और मोदी जी को लाएंगे और बीजेपी की सरकार बनाएंगे। अब महिलाओं की बात कर रही है, प्रियंका जी कह रही हैं कि महिलाओं के लिए हम गारंटी दे रहे, अच्छी सरकार जिस कांग्रेस सरकार का एक शांति धारीवाल जी जब महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो वो क्या कहते हैं हंसकर कि ये तो मर्दों का शहर है। यहाँ तो मतलब महिलाओं के लिए उनकी सोच, कांग्रेस सरकार की सोच मानसिकता का पता चलता है। तो महिलाओं के लिए वो क्या सुरक्षा देंगे? तो ऐसी निकम्मी नाकारा सरकार को बिल्कुल जाना है, और अब भाजपा की परचम फहराएगा। अच्छा मैडम, नाम क्या है आपका? सीमा भुवन माथुर। मैडम, प्रियंका जी तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देती है। खाली ये कहने की बात है, इनकी रीति नीति में फर्क है, और ये खाली थोता चना बाजे घना, वो वाली कहावत है। आपका नाम क्या है? शमा पठान। तो शमा जी ये बताइए, मोदी जी का कौन सा काम अच्छा लगा आपको? मोदी जी के सब काम हमारे को अच्छे लगे। जैसे उन्होंने गरीबों को सहायता, जैसे ये पेंशन योजना चालू करी है, ये कई महिलाओं को गरीब सहायता मिल रही है। और अभी उन्होंने पहले, आज के साल भर पहले जब ये कोरोना आया था, जब उन्होंने कट्टे के कट्टे खाने पीने की हर व्यवस्था गरीब परिवार के लिए, कच्ची बस्तियों के लिए, और महिलाएं जो बुजुर्ग है उनकी 1000-1500 पेंशन कर दी उन्होंने, और कई काम करवाए, और बहुत सारे काम करवाए। और अभी जो ये अशोक गहलोत की जो सरकार है, ये भ्रष्टाचार सरकार है। यह महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है, और हमारी माँ बहनें बाहर निकलने से डर रही है, जबकि हमारे हिंदुस्तान में, राजस्थान में महिलाएं कभी डरती नहीं थी। आजकल इसने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है, और कई महिलाओं के साथ भ्रष्टाचार हुआ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ और भ्रष्टाचार किया। इसके लिए हम सब खिलाफ हैं। और मैडम ठीक है, मैडम एक बात बताइए, अशोक गहलोत जी तो गारंटी यात्रा निकाल रहे हैं, अब गारंटी देने वाले हैं, प्रियंका जी भी शामिल होने वाली हैं, महिलाओं का सपोर्ट है उनका। महिलाओं के उत्पीड़न का गारंटी देती है ये सरकार? क्या बच्चियों को उत्पीड़न का ये गारंटी दे रही है? किस चीज की गारंटी दे रही है? घर घर जाकर के देखो, उन माँ बहनों से पूछो जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। कन्हैया लाल के फैमिली से जाके पूछिए उदयपुर में, जब उसके परिवार का आदमी को गला काट दिया जाता, उसकी माँ बहन व्रत करके बैठी रहती कि शाम को मेरा पति आएगा मेरे घर पे, मैं उसकी आरती करूंगी, वो करूंगी, शाम को लाश आती है। क्या वो ये इस चीज की गारंटी देते हैं? क्या करना चाहते हैं ये पब्लिक के साथ में? किस बात की गारंटी दे रहे हैं? बेवकूफ बना रहे हैं ये, और कुछ नहीं करते हैं। जब हमारे रीड के पेपर होते हैं तब हमारी बच्चियों के कान के उतारे जाते हैं, मंगलसूत्र उतार करके चेक होता है, बाजू उतारा जाता है, दुपट्टा उतारा जाता है। और उन लोगों क्या है ना, बच्चियां जब होती है दूसरे कौम की तो उनको अंदर ऐसे ही जाने दिया जाता है। क्यों? इस चीज की तुष्टिकरण करती है कांग्रेस सरकार। क्या करती है? हम तो इनको अब पूरे राज धर्म के नाम पे ये लोग दब्बा है और कुछ नहीं करते ये लोग, ठीक है ना। धर्म के नाम पे सिर्फ गलतफहमी फैला रखी है कि हम लोग धर्म के लिए नहीं लड़ते हैं, ये लोग लड़वाते हैं। जी बिल्कुल। भाजपा वालों पे तो आरोप लगाते हैं ये लोग कि बीजेपी जो है वो धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान करती है। साथ नहीं खड़े। अरे ऐसे कोई नहीं सुनेगा। अब बोलिए। 1885 में जब से कांग्रेस बनी है तब से उनका एक ही काम है, राज करो, राज फूट डालो, राज करो। और ये काम बीजेपी का नहीं है। कांग्रेस ने आते ही तो देश के 2 टुकड़े कर दिए। और क्या करोगे? जब कांग्रेस पहली बार बनी आते ही देश के 2 टुकड़े कर दिए थे। लेकिन अब तो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत तोड़ो यात्रा करी है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं करी, भारत तोड़ो यात्रा करी है उन्होंने। इंडिया को कहाँ लाके खड़ा कर दिया? कोई टाइम था मनमोहन सिंह पिछले रो में खड़े होते थे, और आज मोदी का पैर छूने के लिए बाहर के विदेशों की लोग खड़े रहते हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री सामने जाके हाथ जोड़ के
वेलकम करते हैं, हमारा राष्ट्रगान को भी सम्मान देते हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें? हमारे मोदी ने दिल में जगह बनाई है और इस कांग्रेस ने, गहलोत जी ने दिल में फिर अपनी जगह नहीं बनाई। इससे ज्यादा क्या करे? गयो अशोक जी तो गयो अशोक जी को सरदारपुरा से आप लोग हरा रहे हो। अरे भैया हम सरदारपुरा से तो हराएंगे, राजस्थान से उनका पत्ता साफ करेंगे। वो तो मुख्यमंत्री छोड़िए, प्रधानमंत्री मटेरियल है। अरे नहीं है भैया, नहीं है, ये गलत फहमियाँ है, सारी गलत फहमियाँ है। ये कह रहे हैं इस बार सोना बनाने वाले पप्पू है उनके चमचे, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना? घर नहीं है, कितने बंगले, वो बोलते हैं मेरे नाम पे कोई घर नहीं है। जयपुर का घर बताया मीडिया वालों ने, वहाँ का हर जगह की उनकी जमीन बताई, समझे? अच्छा, असुन जी की गारंटी किस बारे में है? किस चीज की गारंटी? महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी है या पेपर लीक की गारंटी है? पेपर लीक कर करके युवा का भविष्य खराब कर दिया है अशोक गहलोत ने। ऐसी भ्रष्ट सरकार हमारे को नहीं चाहिए राजस्थान के अंदर, नहीं जाएगी, ना आएगी भी नहीं सरकार। ये लोग जो कह रहे हैं 4 साल इनकी सरकार होटलों में बैठ के चली है, ये खाली अपनी सरकार को बचाने के लिए लगे हुए हैं। कोई भी इन्होंने जनता त्रस्त थी, जनता परेशान थी और इनकी सरकार होटलों में बैठी हुई अपनी पायलट और गहलोत जी के बीच जो सबको पता है, वो इन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए टाइम किया। और अब जब चुनाव आए तब ये अपना झुंझुना, ये मोबाइल बांट रहे हैं और वो भी मोबाइल ब्लास्ट हो रहे हैं और वो भी कुछ एक लोगों को दिए और वो भी मोबाइल खराब दिए। तो ये सरकार बिल्कुल जाने वाली है, भ्रष्ट नकामा निकम्मी सरकार है बिल्कुल। अब ये बहुत बुरी तरह हारेंगे और मोदी सरकार को एक बहुत बढ़िया सीएम देने वाले योगी जैसे ही, बिल्कुल बिल्कुल योगी। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं का विशेष ध्यान दिया जाता है। आज वहाँ से जो माफिया और जो बदमाश गुंडे वो सब गायब हो गए, यूपी सब छोड़ दिया है। तो वैसा ही हमको योगी मॉडल पे ही सीएम चाहिए और वैसा ही आने वाला है। तो अब जनता ने पूरा मन बना लिया है, कमल का फूल खिलेगा और मोदी जी को हम बहुत ही मजबूत राजस्थान सरकार बनाएंगे। क्या अंतर नजर आता है आपको योगी और गहलोत साहब में? गहलोत सरकार तो उनके दूर दूर तक नहीं है, खाली ये भ्रष्ट हैं। इनकी सरकार ने युवाओं के लिए जो इन्होंने उनके भविष्य से खिलवाड़ किया है,